हेलो, नमस्कार दोस्तों। हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए रीट मेंस थर्ड ग्रेड टीचर के लिए राजस्थान जीके का टॉपिक दे रखा है, राजस्थानी भाषा साहित्य, जिसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। अब तक की प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों। आज तीसरी क्लास है। हमने 2 क्लास में राजस्थानी भाषा साहित्य के टॉप विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न जो बार बार पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम करा रहे हैं दोस्तों। वो हमने करा दिए हैं। आज की तीसरी क्लास है दोस्तों। इस क्लास में भी हम ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपको एग्जाम में हुबहू ऐसे ही छपेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक जरूर करें। जो भाई हमारे जीके गुरु टिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेके आए हैं दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। इसी क्लास में से हुबहू ऐसे ही प्रश्न मिलेंगे दोस्तों, देख लेना। तो विगत परीक्षा में पूछे गए टॉप प्रश्न लेके आए, पेपर में ऐसे ही छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं। क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले हमारी तरफ से एक मोटिवेशन है कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें और अपनी तैयारी को जारी रखें। आपको सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी दोस्तों। तो क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। यहाँ तक तो हमने करा दिए थे दोस्तों क्वेश्चन 2 क्लास में। आज तीसरी क्लास है दोस्तों, तो आगे का क्वेश्चन आता है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जाता है। फिर पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? नागरीदास, सूरमल, चंद्रवरदाई, नरहरिदास। तो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है जिसके लेखक हैं दोस्तों, वो हैं पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी हैं, जो चंद्रवरदाई कहे जाते हैं। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं वो चंद्रवरदाई है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या देख सकते हैं कि पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रवरदाई है, जिसका मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी था। चंद्रवरदाई का मूल नाम था पृथ्वीराज भट्ट बल्लादी था। द्वारा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन चरित्र का बहुविध छंद है जो पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। यह हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य है दोस्तों। हिंदी का सर्वप्रथम उपलब्ध महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रवरदाई ने लिखा है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम क्या था दोस्तों? तो अभी पढ़ा था हमने, कवि चंद्रवरदाई का अन्य नाम था वो तो आपका पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। पृथ्वी भट्ट बल्लादी था। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब। चंद्रवरदाई किस शासक का राज कवि था दोस्तों? तो चंद्रवरदाई था वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का राज कवि था दोस्तों। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था दोस्तों। इसने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की थी। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका कि 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण विरोक्ति थी जननायक, जयानक, कर्णिदास, चंद्रवरदाई, नरोत्तम स्वामी की। तो 4 बांस 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ये विरोक्ति कही थी दोस्तों, वो चंद्रवरदाई ने कही थी। चंद्रवरदाई ने कही थी पृथ्वीराज चौहान से जब मोहम्मद गौरी के सामने था। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। पृथ्वीराज वो चंद्रवरदाई, ऑप्शन 3। व्याख्या भी देख सकते हैं कि चंद्रवरदाई भट्ट जाति के चारण कवि थे। परंपरानुसार पृथ्वीराज के समकालीन थे। उनके मित्र और राजकवि माने जाते हैं। उन्हीं के प्रसिद्ध दोहे थे। 4 बांस 24 गज के अनुमान से पृथ्वीराज ने शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गौरी को मारा था। इस कविता को सुनकर के पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मारा था। आपका अगला सवाल है,
बीसलदेव रासू की मुख्य महिला पात्र कौन थी? इंदुमती, राजमती, पद्मनी, देवल देवी। तो बीसलदेव रासू है वो नरपति नारायण द्वारा लिखा गया ग्रंथ है दोस्तों, मुख्य ग्रंथ है, जिसमें मुख्य महिला पात्र थी दोस्तों, वो थी आपकी राजमती थी। बीसलदेव और राजमती की प्रेम प्रसंग का प्रमुख वर्णन किया गया है बीसलदेव रासू में। उनके प्रेम प्रसंग का वर्णन, उन पर प्रेम कथा पर आधारित ग्रंथ है ये बीसलदेव रासू। तो इसके लेखक हैं वो नरपति नाले हैं और इसमें महिला पात्र नहीं थी, वो राजमती थी। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीसलदेव और राजमती की प्रेम प्रसंग का वर्णन है इस ग्रंथ में। आपका अगला सवाल है, बीसलदेव रासू की रचयिता है, अभी पढ़ा था दोस्तों हमने। तो बीसलदेव रासू के रचयिता थे वो नरपति नाले हैं, जिसमें बीसलदेव और राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन दे रखा है दोस्तों। बीसलदेव राजमती के प्रेम प्रसंग का वर्णन है, जो सांवर के राजा थे बीसलदेव। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, हम्बीर रासू एवं हम्बीर महाकाव्य के रचनाकार कौन है? सारंगदेव, सारंगधर, मुरारीदान, गिरधर आसिया। तो हम्बीर रासू एवं हम्बीर महाकाव्य के लेखक हैं दोस्तों, वो हैं आपके सारंगधर हैं। सारंगधर ने हम्बीर रासू और हम्बीर महाकाव्य ग्रंथों की रचना की थी दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं कि हम्बीर रासू सारंग द्वारा रचित संस्कृत भाषा का ग्रंथ है, जो रणथंभौर के राजा हम्बीर और मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी के बीच के युद्ध का वर्णन बताता है दोस्तों। हम्बीर से संबंधित प्रमुख ग्रंथ और भी हैं दोस्तों। हम्बीर रासू सारंग द्वारा रचित है। हम्बीर रासू एक और है जो 18वीं सदी का है, वो जोधराज ने लिखा था दोस्तों, जोधराज ने लिखा था। हम्बीर हट है वो चंद्रशेखर ने लिखा था। हम्बीर हट रणथंभौर में ग्वाल कवि ने भी लिखा था। और हम्बीर रायण है वो भंडव व्यास ने लिखा था। हम्बीर बंधन है वो अमृत कैलाश ने लिखा था। हम्बीर महाकाव्य है वो नयचंद सूरी ने लिखा था। हम्बीर मदमंदन है वो मेवाड़ के महाराज जयसिंह सूरी ने लिखा था। अगला सवाल है, हम्बीर रासू किस भाषा का ग्रंथ है? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। जो हम्बीर रासू है वो किस भाषा का ग्रंथ है? तो हम्बीर रासू है वो संस्कृत भाषा का ग्रंथ है दोस्तों। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का ग्रंथ कौन सा है? कुमार रासू, हम्बीर रासू, सगत रासू, सगत रासू। तो गिरधर आसिया द्वारा लिखित डिंगल भाषा का जो प्रमुख ग्रंथ है दोस्तों, वो ग्रंथ है डिंगल भाषा का, वो है आपका सगत रासू है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सगत रासू गिरधर आसिया द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। गिरधर मेवाड़ निवासी आसिया शाखा के चारण थे, जिन्होंने सगत रासू की रचना की थी, जिसमें महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का चरित्र वर्णन दे रखा है दोस्तों। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी दोस्तों। अगला सवाल है, सगत रासू के लेखक हैं जोधराज, नरपति नाले, दलपत विजय, गिरधर आसिया। तो अभी पढ़ा था दोस्तों, जो सगत रासू है जिसके लेखक हैं वो गिरधर आसिया है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। कुमार रासू के लेखक कौन है या रचनाकार कौन है? जातिक जीवन, दलपत, जोधराज, ईसरदास। तो कुमार रासू है जिसके रचनाकार हैं दोस्तों, कुमार रासू के रचनाकार हैं वो है आपके दलपत विजय। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, दलपत विजय। जो दलपत विजय हैं वो पिंगल भाषा के कुमार रासू है दलपत विजय द्वारा लिखित ग्रंथ है, जो पिंगल भाषा का प्रमुख ग्रंथ है। बप्पा रावल से लेकर के रायसिंह तक के इतिहास का वर्णन दे रखा है दोस्तों इस कुमार रासू में। व्याख्या भी देख सकते हैं। अगला सवाल है आपका, मेवाड़ में गोहिल वंशीय राणाओं की वंशावली किस रासू में मिलती है दोस्तों? तो ये कुमार रासू में मिलती है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ये जेल प्रहरी की 2018 सेकंड शिफ्ट में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला सवाल है आपका, कायम खां रासू के रचयिता कौन थे? तो कायम खां रासू के रचयिता थे वो थे कायम खां रासू के रचयिता नियामत खान जान।
उनको जान कवि कहा जाता था दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जान कवि। जान कवि कायम का रासो रचिता है, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, मारवाड़ परगनारी विगत ग्रंथ लिखा गया है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मारवाड़ परगनारी विगत मुंशी देवी प्रसाद, मेहनत ऋषि, दयालदास, नरहरि दास के द्वारा लिखा गया है। तो ये मारवाड़ परगनारी विगत जो ग्रंथ है दोस्तों, वो लिखा गया है दोस्तों, वो मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनत नैणसी ने मारवाड़ परगनारी विगत, इसे गांवों की व्याख्यात या संग्रह भी कहा जाता है दोस्तों। मारवाड़ परगना विगत को गांवों की ख्यात या सर्व संग्रह भी कहा जाता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ है दोस्तों, मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि मोहनौत नैणसी द्वारा रचित मारवाड़ परगनारी विगत, इसे गांवा ख्यात सर्व संग्रह भी कहते हैं। में तत्कालीन समय के सभी परगनों की आमदनी, ठिकानों की रेख, चाकरी, भूमि की किस्म, फसलें, सिंचाई के साधनों, जाति घरों की संख्या के आंकड़ों, आबादी आदि का वर्णन किया गया है दोस्तों। मारवाड़ परगनारी विगत को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है राजस्थान का गजेटियर किस ग्रंथ को कहा जाता है दोस्तों। तो राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है वो मारवाड़ परगनारी विगत को कहा जाता है, जो मुंशी मोहनत नैणसी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अगला सवाल है, मोहनत नैणसी की किस रचना की तुलना आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों। तो मोहनत नैणसी की जो रचना है जिसकी तुलना आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों, वो है आपकी रचना, वो है मारवाड़ परगनारी विगत है। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है। मोहनत नैणसी ख्यात, बांकीदासरी ख्यात, दयालदासरी ख्यात, मारवाड़ परगनारी विगत। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है दोस्तों, तो राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है वो है दोस्तों मोहनत नैणसी ख्यात है दोस्तों। राजस्थानी भाषा की सबसे प्राचीन ख्यात है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। नैणसी ख्यात राजस्थानी भाषा में रचित है सबसे प्राचीन एवं विश्वसनीय ख्यात है दोस्तों। इस ख्यात में जोधपुर, बीकानेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बुंदेल, प्रतापगढ़ आदि राज्यों के मंदिरों, किलों, तीर्थों, जौहरों आदि का वर्णन किया गया है दोस्तों। इसमें चौहानों, राठौड़ों, कछुआओं, भाटियों के इतिहास का भी वर्णन मिलता है दोस्तों। इस ख्यात की मुख्य विशेषता है कि कहीं भी है का प्रयोग नहीं हुआ है दोस्तों। जो नैणसी ख्यात है जिसमें कहीं भी है शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण ख्यात है दोस्तों। इसकी मुख्य विशेषता यही है कि इसमें है शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है कहीं भी। अगला सवाल है आपका, मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अव्वल पजल की संज्ञा दी है। तो राजस्थान का अव्वल पजल कहा जाता है दोस्तों, वो कहा जाता है राजस्थान का अव्वल पजल। मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अव्वल पजल कहा है दोस्तों, वो कहा है मोहनत नैणसी को कहा है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। मोहनत नैणसी का जन्म 1667 ईस्वी में हुआ था। मारवाड़ शासक जसवंत सिंह के प्रथम दीवान थे दोस्तों। उन्होंने मोहनत नैणसी ख्यात मारवाड़ परगनारी विगत नामक ग्रंथों की रचना की थी। इनकी रचना मारवाड़ परगनारी विगत की तुलना आईने अकबरी से की जाती है दोस्तों। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का अव्वल पजल कहा था मोहनत नैणसी को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मोहनत नैणसी किस राज्य का दीवान था दोस्तों, अभी पढ़ा था दोस्तों। मोहनत नैणसी था वो जोधपुर राज्य का दीवान था। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन है। श्यामल दास, दयालदास, सूरमल, नैणसी। तो बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक हैं दोस्तों, वो है आपके दयालदास। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं
कि दयालदास बीकानेर के राजा रतन सिंह का विश्वासपात्र दरबारी था। महाराजा रतन सिंह के आदेश से ही दयालदास ने दयालदासरी ख्यात ग्रंथ की रचना की थी। दयालदास द्वारा लिखित ग्रंथ इस ख्यात से बीकानेर के इतिहास की जानकारी मिलती है दोस्तों। इसमें राव बीका से लेकर के महाराजा सरदार सिंह के राज्यरोहण तक का जानकारी मिलती है। इसकी प्रमुख अन्य भी रचनाएं हैं दयालदास की: बीकानेर रे राठौड़ारी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम, पवार वंश दर्पण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं दोस्तों। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के प्रसिद्ध लेखक दयालदास को संरक्षण देने वाले शासक कौन थे दोस्तों? तो राजस्थान के जो प्रसिद्ध लेखक थे दयालदास, उनको संरक्षण देने वाले शासक थे दोस्तों, संरक्षण देने वाले शासक थे वो थे आपके रतन सिंह। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। देश दर्पण की रचना किसने की? नरोत्तम स्वामी, दयालदास, मोहम्मद रैण सिंह, बांकीदास। तो देश दर्पण है जिसकी रचना की थी दोस्तों दयालदास ने की थी। दयालदास की कई रचनाएं दोस्तों, महत्वपूर्ण रचनाएं हमने ऊपर करा दी हैं, उनको जरूर देखना दोस्तों, पूछी जाती हैं। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें और अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।